प्रणाम। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये बात आप समझ लेंगे तो ज्योतिष का बहुत फायदा उठा सकते हैं। और सही ज्ञान अगर आपको होगा, ज्योतिष कैसे काम करता है, ग्रह कैसे काम करते हैं, तो आप किसी भी ज्योतिषी से बात करें, आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। राइट। आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो पैसे से रिलेटेड आती हैं। 100 में से 90, 10% होती हैं इमोशनल और बाकी चीज़ों की, बाकी तो पैसे की ही होती हैं। और जब पैसे की प्रॉब्लम आती है आदमी के पास तो उसके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, सामाजिक स्थिति भी खराब हो जाती है, उसकी मानसिक शांति भी चली जाती है। भाई कैसे चलेगा आगे, कर्जा हो गया है, ये सब है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, आप लोग मेरी वीडियोस देखते ही हैं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है लाइफ की वो कहीं ना कहीं करियर पैसे से जुड़ी रहती हैं। खैर, अब हमें लगता है कि कोई एक ग्रह ऐसा होता है जो कि करोड़पति बना देता है। तो आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ की कुंडली इकट्ठी करिए, बिजनेसमैन की करिए, करोड़पति अरबपतियों की करिए और देखिए किसी ग्रह ने किसी को, जैसे एक को शुक्र ने बनाया, एक को राहु ने, एक को सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, सबको अलग अलग ने बनाया है। हाँ, राहु जरूर ये है जो यूनिक तरीकों से बनाता है, मतलब एकदम से। बट बाकी भी जितने अच्छे लोग बने, आप अमिताभ बच्चन जी की से लेके, शाहरुख खान से लेके, और आप मुकेश अंबानी जी से लेके, अलग अलग जब आप देखेंगे कुंडलियां तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ग्रह करोड़पति बना सकता है। ऐसी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई ये एक ही ग्रह है, जब तक ये नहीं होगा आपकी कुंडली में आप बनोगे नहीं, कतई नहीं है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अगर आपने ये बात समझ ली तो ज़िंदगी की काफ़ी परेशानियां भी सॉल्व हो जाएंगी और आप ज्योतिष के काम करने का तरीका भी समझोगे कि ग्रह कैसे करते हैं। याद रखिए, जो सही ज्योतिषी है वो जानता है कि हर ग्रह या ज्योतिष जो है उसकी जो एप्लीकेशन है वो देश, काल, अवस्था, इसके अकॉर्डिंगली कार्य करेगी कि इंसान किस माहौल में है, कहाँ से चल रहा है, कैसा है, किस देश में है, किस काल में है, किस अवस्था में है। आपको अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए, मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि जब मेरे से आप लोग पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हैं तो पहले तो मुझे आपको फंडामेंटल समझाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कुंडली समझानी पड़ती है, फिर उपाय देने पड़ते हैं। तो मेरे जो बेचारे पीछे का स्टाफ है वो चिल्लाता रहता है, गुरुजी एक एक आदमी पौना पौना घंटा ले रहा है, पीछे लाइन लगी पड़ी है, आप इतना समझाइए मत। नहीं समझाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं अपने से जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ। अब ध्यान से मेरी बात एक एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हम ज्योतिष की रिसर्च कर रहे हैं और हम एक कपड़ा मार्केट में जाते हैं, ठीक है, कल ही जाते हैं या गए, हमने 50 दुकानदारों की कुंडली इकट्ठी की, उसमें से हमें चुननी है एक कुंडली जो सबसे बढ़िया, जिसका ग्रह चल रहा हो। मान लीजिए कि शुक्र है और उच्च की शुक्र की दशा चल रही है और कोई 7.5, कोई ढैया नहीं, कोई ईविल प्लैनेट नहीं। हमने वो कुंडली निकाली, हमने उस दुकानदार को बुलाया, हमने कहा कि भाई तेरे तो बहुत बढ़िया सितारे चल रहे हैं, हमें ज़रा बताओ, हम रिसर्च कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है। तो बोले, गुरुजी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मेरे बहुत अच्छे कपड़े बिक रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, बीवी बच्चे सब ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो लाइन लगा के, मेरे पास ग्राहक आते हैं और बहुत अच्छा मैं कमा रहा हूँ। राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, उसके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं और सबूत भी है मेरे पास, तो क्या उसको मैं 2024 में मोदी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़वा दूं? आपको लगता है वो जीत जाएगा क्योंकि उसके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसको ड्राइविंग नहीं आती है, बहुत अच्छा दुकानदार है, बहुत बढ़िया कर रहा है, हर तरफ से बढ़िया, ड्राइविंग नहीं आती है। तो मैं कहूँ कि भाई तेरे ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये पकड़ मर्सिडीज, दिल्ली निकल जा हाईवे पे। आपको लगता है वो पहुंच जाएगा? एक्सीडेंट करेगा, इलेक्शन हारेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है इलेक्शन कैसे लड़ना है, रैली कैसे करनी है, भीड़ कैसे जुटानी है, पैसा कैसे बहाना है, कैसे मतलब सारे अरेंजमेंट्स होंगे, भाषण कैसे देना है। वो तो कपड़ा बेचता है। राइट। सो ये बात आपको समझनी है कि ये नहीं है कि शनि आपके अच्छे हैं तो आप पेट्रोल पंप लगाओ। भाई कबाड़िए का काम भी तो शनि का है। राइट। छोटे काम जितने लोहे लंगड़ के हैं, शराब के हैं, तारकोल के हैं, गिट्टी बजरी माइनिंग, ये भी तो सब शनि है।
अब अगर किसी का शनि सही है, एक मिडिल क्लास आदमी मुझे फ़ोन करता है, भैया मैं क्या काम करूं, मैं देखता हूं शनि बहुत अच्छा है, तो मैं उससे क्या कहता हूं कि तू कोयले की खदानें ले जाके, क्योंकि जिंदल साहब ने ली हैं, क्योंकि टाटा ने ली हैं, तेरा भी शनि वैसा ही है, अब तू भी ले जाके, हो जाएगा क्या? देश काल अवस्था, तो सबसे पहले ये जानिए कि मेरे दायरे में क्या काम हो सकते हैं। फिर आप एस्ट्रोलॉजर से पूछिए या ज्योतिषी से पूछिए कि देखो जी, मैं ये 3 चीज़ें हैं जो कर सकता हूँ, इनमें मुझे आता है या मेरी एडवांटेज है या मुझे समझ है, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मली क्या है, या तो उस कार्य की आपको समझ हो कि आप होटल मैनेजर थे 10 साल तक, अब आप पूछते हैं मुझसे कि होटल खोल लूँ, जानकारी है पूरी, ठीक है। या आपके चाचा हैं हीरो साइकिल वाले, वो कहते हैं कि साहब आप ऐसा करो, मुझे गद्दी बना के देते जाओ। आपके पास एक एडवांटेज है कि आपका बायर खड़ा है, जितनी बनाओगे उतनी चाचा जी ले लेंगे सपोज, ठीक है। या कोई और आपका खानदानी बिजनेस है जिसका आपको पता है, या फिर आपकी एक्सपर्टाइज है कि आप कंप्यूटर के मास्टर हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर हो, अब आप कहते हो बहुत नौकरी हो गई, मैं अपनी कंपनी खोल लूँ, मैं देखता हूँ ग्रह बहुत अच्छे हैं, आंख बंद करो खोल लो, बन जाओगे। तो लॉजिकल थोड़ा सा चलिए, थोड़ा दिमाग से चलिए। अगर आप अब भी आप इन चक्करों में उलझेंगे, लौंग यहां रख के बनो करोड़पति, ये बसंत पंचमी का उपाय बना देगा अरबपति, आपको लगता है एक दिन बसंत पंचमी पे करने से आप अरबपति बन जाएंगे, या एक दिन इस दिन करने से आप अरबपति बन जाएंगे? आपका भी टाइम वेस्ट होता है, आपकी आशाएं जगती हैं, फिर आप करते हो वो टोटके, होता कुछ नहीं है, फिर आप गाली देते हो ज्योतिषियों को या उनको। देखिए बड़ा बनना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये लोग बड़े बन गए हैं, फिर भी 15-15, 18-18 घंटे क्यों काम कर रहे हैं? हर साल 6 से 10 नई यूनिट्स क्यों लगा रहे हैं? ऑलरेडी लग चुके हैं। एक यात्रा कर रहे हैं ये लोग, रुके नहीं है कि मैं करोड़पति बन गया तो रुक गया या वो। जैसे स्वस्थ रहना क्या है, अगर एक उपाय आपको अरबपति बना सकता है, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि अरे पूर्णमासी के दिन ये यहां रख देना, कभी नहीं पड़ोगे बीमार। इज इट पॉसिबल? हेल्दी रहना एक तपस्या है, सही खाना और सही एक्सरसाइज करना, राइट? तो फिर मुझे बताइए, बड़ा बनना भी एक तपस्या नहीं है, एक रेगुलर वो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि नियम से लक्ष्मी जी की पूजा करो, भूदेवी जी की करो, कुबेर जी की करो, करते रहो। 41 दिन तो उसमें वो है, जैसे एक्सरसाइज में कहते हैं ना कि अब इतने दिन के लिए मैं मीठा छोड़ दूंगा, चलो क्योंकि मुझे लीन होना है या मुझे बल्क लेना है या जो भी है। लेकिन हेल्थ इज अ रेगुलर प्रोसेस। सेम ऐसे ही बड़ा बनना, ज्ञानी बनना इज अ रेगुलर प्रोसेस। मैं आज भी पढ़ने का या टेड टॉक्स का या बाकी चीजें जानने का कोई मौका नहीं छोड़ता, जबकि थोड़ा ज्ञान है कि जितना भैया लोगों को सुनाना है उतना में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया बदल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग है, नैनो टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे पढ़ना पड़ता है सब। अब बच्चा आके मुझसे पूछेगा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहता हूं, मैं कहूंगा जी ये क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। तो रुका हुआ ज्ञान सड़ जाता है पानी की तरह। तो ज्ञान एक रेगुलर प्रोसेस है, स्वस्थ रहना एक रेगुलर प्रोसेस है, करोड़पति बनना एक रेगुलर प्रोसेस है। उस तरह का दिमाग बनाना, उस तरह का डिसिप्लिन बनाना, उस तरह की पूजाएं करना, उस तरह का बाकी सब करना एक रेगुलर प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप जब जिम जाते हो या जितने लोग जाते होंगे या अखाड़े जाते होंगे, जब उसी तरह की बातें होती हैं, क्या खाना है, उसी तरह का माहौल होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। अब आप 5 मोटे दोस्तों में बैठे हैं जो दिन भर कुछ भी कचौड़ी पूड़ी चल रही है, आप भी वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं वही समझाता हूं कि अगर आपने मतलब फाइनेंशियली बड़ा बनना है तो आप उपाय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किसके लिए? धन के लिए। आप पढ़ क्या रहे हैं? धन की खबरें। आप ये नहीं पढ़ रहे कौन किसके साथ भाग गया, अरे वहां कार पलट गई, अरे वहां ये कर। आप पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी दी, डॉलर के क्या रेट है, इसका कैसे क्या है। तो आपको पता है कि मुझे मेरे काम की खबर कौन सी है? फाइनेंशियल खबरें, राइट। मेरी जो न्यूज़पेपर है कौन सा है? इकोनॉमिक टाइम्स। मैं जब दोस्तों के साथ बैठता हूं तो क्या चर्चा करता हूं कि पैसा कैसे कमाया जाए, राइट। अब आप कर रहे हैं पिक्चर कैसी थी और बनना है आपको बड़ा, तो इन शॉर्टकट्स में मत जाइए। हमें साथ मिलके, मुझे आपको अगर स्वस्थ रहना है तो हमें उस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना है। आपको मुझे अगर ज्ञान चाहिए, हमें निरंतर ज्ञान
सीखते रहना है, करते रहना है, जो आता है उसको प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। हमें करोड़पति अरबपति बनना है तो हम एक यात्रा पे निकले हुए हैं, हम करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, राइट। और अगर किसी के पास, देखिए जैसे लॉटरी विनर्स का एक वो है, मेरे से बहुत से क्वेश्चन आते हैं मैं लॉटरी जीत सकता हूँ, पहले ये पूछना है कि भाई जीत के मैं संभाल सकता हूँ उस पैसे को। आपको पता सर्वे क्या कहता है, जितने भी दुनिया के लॉटरी जीतने वाले लोग हैं वो 2 से 3 साल बाद उसी जगह पर आ जाते हैं जहां वो खड़े थे, क्योंकि पैसे संभालने की बुद्धि आती नहीं है। पैसा आ जाता है, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, 2-3 साल में खत्म हो जाता है, खर्चे बढ़ा लेते हैं, कमाई कम, फिर वहीं आ जाते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझिए। सबसे पहले मैं आपको उपाय बताता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। आपने एक चीज निश्चित की कि मुझे बड़ा बनना है, फाइनेंशियली करियर में बड़ा बनना है, राइट। अब आप देखेंगे, अब आप पूछेंगे ज्योतिषी से कि भाई मेरे पास ये 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, ठीक है, आप मुझे ये चुन के बताओ कि मेरे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार मेरे पास ये 3 रास्ते हैं। मान लीजिए मेरे पास सोने का काम करना है, मुझे लोहे का काम करना है, या मुझे दूध की डेयरी करनी है। आपने ये 3 पूछा, इन तीनों में मुझे मतलब कुछ ना कुछ एडवांटेज है, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा, दूध की डेयरी चंद्रमा का काम है, ठीक है, सोने का काम बृहस्पति का काम है, अगर ज्वेलरी बेच रहे हैं तो शुक्र भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अगर आप लोहे का पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली शनि महाराज हैं। तो मैं आराम से आपको ये चुन के दे सकता हूँ कि भाई आपके जो हैं ये बहुत अच्छे ग्रह हैं। सपोज चंद्रमा बहुत अच्छे हैं तो डेयरी कर लो, शनि बहुत अच्छे हैं तो लोहे का कर लो, या ये बहुत अच्छा है ये कर लो। लेकिन अगर कोई आपको ऐसे उठा के कह देता है कि नहीं नहीं भाई आप तो कोयले का ही करो, और आपके इलाके में कोयला बिकता नहीं है, समझे आप, तो आप उस ज्योतिषी की मान के बर्बाद हो जाएंगे। वही बात है कि कोई ज्योतिषी कह देगा भाई बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं कपड़े वाले तेरे, तू तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ जा, मतलब उनके खिलाफ। ऐसे नहीं होगा। और इस चक्कर में आपका पूजा पाठ में, ज्योतिषियों में बहुत समय और पैसा नष्ट होगा। तो कोई भी ग्रह करोड़पति बना सकता है, आपकी इच्छा शक्ति चाहिए और आपके दायरे में क्या चीज आती है। मैं एक एग्जांपल और हमेशा देता हूं कि मान लीजिए कि एक सरकारी क्लर्क है, वो 30 साल की सर्विस में, उसकी आपको क्या लगता है कोई अच्छी दशा नहीं आई होगी, राइट। तो क्या सरकार कहती है 5 गुना सैलरी ले जा भाई, अब तेरा राहु आ गया, तेरा शुक्र उच्च का चल रहा है, अब ये तो 2 गुना सैलरी कर देते हैं तेरी। वो तो जो पे कमीशन आएगा, जो सारा राउटर चलेगा, उसके हिसाब से ही बढ़ेगी, क्योंकि देश काल अवस्था उन्होंने अपना एक दायरा बना दिया कि मैं सरकारी तनख्वाह मुझे मिलेगी। हाँ, अच्छे ग्रह क्या करेंगे मैं बता देता हूँ उस क्लर्क के साथ। अच्छे ग्रह क्या करेंगे कि फालतू के खर्चे नहीं होंगे, नुकसान नहीं होंगे, बीमारियों में भी नहीं जाएगा, चोरी नहीं होगी, अच्छा टाइम ऐसे निकलेगा। खराब टाइम, खराब बॉस मिलेगा, गलत पोस्टिंग्स होंगी, मतलब लाइक डिप्रेशंस होंगे, बीमारी में पैसा जाएगा, चोरी चकारी में जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, प्लॉट्स में फंस जाएगा, इसमें फंस जाएगा, शेयर मार्केट में हार जाएंगे। लेकिन इनकमिंग उतनी तो मिलेगी ना। अब किसी की कोई भी दशा खराब चल रही है, अच्छी चल रही है, आप उसको कहो 10 खराब दशा वालों को लो, 10 अच्छी दशा वालों को दो, उनकी बैंक की FDR करा दो। बैंक क्या देख के ब्याज देगा? इसकी खराब दशा चल रही है 7.5, इसको ब्याज नहीं दूंगा, इसकी अच्छी चल रही है इसको ज्यादा दूंगा। बैंक सबको बराबर ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन और वो स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरलाइज समझा रहा हूं। अब इस पे भी आएंगे कि नहीं जी सीनियर को ज्यादा मिलेगा, तो खैर एनीवेज। सो आई होप सो कि कोई भी ग्रह आपको बड़ा बना सकता है, बस आपको समझ आनी चाहिए कि आपका रास्ता क्या है। और जो रास्ते आपके धुंधले से भी हैं वो आप किसी भी ज्योतिषी अच्छे से पूछ के उनको क्लियर कर सकते हैं कि यार ये 2-3 रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं और इनमें ये मेरे को एडवांटेज है, ये बेनिफिट्स हैं, अब आप मुझे चुन के दे दो जिसमें मैं आंख बंद करके दौड़ जाऊं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग्स। जब एक देश का हमारे आदमी एक लम्ब्रेटा स्कूटर से अरबों रुपए कमाता है तो सब चिल्लाते हैं राजयोग राजयोग राजयोग, फिर वो अपनी गलती से डूब जाता है, तब क्या उसको वो काम सूट नहीं करता था? एक आदमी जमीनों में बना, जमीनों में ही 5,000 करोड़ के कर्जे में है, एक आदमी उसी में बढ़ता है, उसी व्यापार में लॉस कर देता है। समय,
तो एक तो समय पूछिए कि ठीक है, ये तो सही है कि मुझे आता है ये काम डेयरी का सपोज या लोहे का, और ये भी सही बात है कि मेरा शनि बहुत अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अभी 7.5 लगी और मैं कहूँ हाँ जी जमा पूंजी लगाओ और कूद जाओ। तो वक्त का निर्धारण करना भी बहुत ज़रूरी है कि चाहे मुझे वो काम सूट करता है, क्या मेरी दशा ठीक चल रही है। जो भी लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, सब ने उतार चढ़ाव देखे होंगे, कमाया भी होगा और किसी टाइम पे नहीं भी कमाया होगा या गंवाया भी होगा। तो अगर व्यापार सूट करता था तो गंवाया क्यों, स्लो क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ, और अगर नहीं करता था तो मैंने कमाया क्यों इससे? वक्त। तो एक तो आपने वक्त जानना है कि सही समय क्या है, मतलब कि उसमें इन्वेस्ट करने का, और दूसरा आपने ये जानना है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए ये 2-3 रास्तों में से मुझे चुन के दीजिए कि कौन सा रास्ता है। और फिर वही अंत में कहना चाहूँगा कि करोड़पति बनना एक यात्रा है, स्वस्थ रहना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें उस रास्ते पे चलना है, उन साधनाओं के पथ पे चलना है, उस राइट डाइट, राइट डिसिप्लिन, राइट उस पे चलना है। समझे आप बात को? तो दिखावों में मत जाओ, बहकावों में मत जाओ, अपनी अकल लगाइए और ठंडे दिमाग से लाइफ को अपनी डिज़ाइन करिए, लाइफ को अपनी मतलब निर्धारित करिए कि अगले 5 साल 10 साल में मैं इस जगह पहुंचना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या पूजाएं लगेंगी, उसके लिए क्या उपाय लगेंगे, उसके लिए क्या सावधानियां लगेंगी, उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स लगेंगे, दैट आई नीड टू नो। ये आपने समझना है बस। तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि आपकी उपाय बता दूं या आपको बोल दूं कि भाई ये, मैं जब तक जानता नहीं आपको, जब तक मैं आपको समझता नहीं, तब तक मैं ऐसे नहीं बोलता हूं किसी को भी कि आप ये कर लीजिए, और आपको सुनना भी नहीं है ऐसे किसी की, वरना पछताएंगे। मैंने फिर एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपकी ताज़ी 7.5 लगी और कोई नौसिखिया ज्योतिषी है, आप गए, हाँ जी शनि बहुत अच्छा है, बढ़िया है, कर लो, और वहीं पर पिटाई हो जाएगी। तो समय कैसा चल रहा है वो जानना है, किस रास्ते से हम बड़े बन सकते हैं वो जानना है, इस तरीके से। चलिए आज के लिए इतना ही, रात भी हो गई है, सॉरी लास्ट फ्राइडे नहीं डाल पाया, व्यस्तता थोड़ी रहती है आपको पता है ज़्यादा, तो गैप हो गया था, बहुत लोगों के मैसेज आए, निराशा हुई, पर फिर से एक वादा कि लगातार डालूंगा हर फ्राइडे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, प्रणाम।